क्या आपने कभी ऐसे किले के बारे में सुना है जिसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था, जहां की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और रहस्यमयी कहानियों की गवाह है। एक ऐसा किला जो आज भी पहाड़ियों के बीच खड़ा होकर जैसे इतिहास को चुनौती देता हो। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के जालौर किले की ओर, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हर कहानी में छिपा है एक राज। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, ऊंची पहाड़ी पर बना एक विशाल किला, चारों तरफ खड़ी दीवारें और नीचे फैला हुआ पूरा शहर। यही है जालौर किला, जिसे कभी सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता था, यानी स्वर्ण पर्वत। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक किला है या फिर यह उन वीरों की कहानी है जिन्होंने अपने प्राण देकर इसे बचाया? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, इस कहानी में जो आप सुनेंगे उसमें इतिहास के साथ साथ लोक कथाएं और जनश्रुतियां भी शामिल हैं। कुछ बातें प्रमाणित इतिहास हैं, लेकिन कई कहानियां लोगों की आस्था और विश्वास का हिस्सा है। इसलिए हर बात को समझदारी से सुनिए। जालौर किले का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण प्रारंभिक राजवंशों के समय हुआ और बाद में इसे विभिन्न शासकों ने मजबूत और विस्तारित किया। यह किला अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बेहद महत्वपूर्ण था। यहाँ से दूर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। इसकी वास्तुकला भी उतनी ही अद्भुत है। ऊंची ऊंची दीवारें, संकरी घुमावदार राहें, मजबूत द्वार, सब कुछ इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन को अंदर घुसना लगभग असंभव हो जाए। किले के अंदर मंदिर, जल स्रोत और रहने की जगह, यह सब दिखाते हैं कि यह सिर्फ युद्ध का स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत नगर भी था। और अब एक दूसरा सवाल, अगर यह किला इतना मजबूत था तो क्या कोई इसे जीत पाया? इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब इस किले पर आक्रमण हुआ। कहा जाता है कि यहाँ के शासक और योद्धाओं ने आखिरी सांस तक इसका बचाव किया। लोक कथाओं में उनके साहस और बलिदान की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। कुछ कहानियां तो इतनी भावनात्मक हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कहा जाता है कि जब जीत असंभव लगने लगी तो किले के लोगों ने अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए। हालांकि इतिहासकार इन घटनाओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और हर कहानी पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानी जाती, लेकिन लोक विश्वास में ये कहानियां आज भी जीवित हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अभी तक रोचक लग रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहा जाता है कि जालौर किले के अंदर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आज भी अजीब सी अनुभूति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय यहां कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अभी भी पहरा दे रहा हो। कुछ मानते हैं कि यह सिर्फ हवा और पुराने ढांचों की आवाजें हैं, लेकिन कुछ इसे उन वीर आत्माओं की उपस्थिति मानते हैं जिन्होंने इस किले की रक्षा की थी। एक और लोक कथा के अनुसार किले में कहीं एक छुपा हुआ खजाना है जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। कहा जाता है कि जो भी उसे खोजने की कोशिश करता है वह रास्ता भटक जाता है। सच क्या है? शायद यह सिर्फ कहानियां हैं, या शायद कुछ ऐसा जो आज भी अनसुलझा है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। राजाओं का युग खत्म हुआ, युद्ध रुक गए, लेकिन जालौर किला आज भी खड़ा है जैसे इतिहास का एक जीवित प्रमाण। इसके टूटे हुए हिस्से, इसके पुराने द्वार, इसकी खामोशी, सब कुछ एक ही बात कहते हैं कि समय बदलता है लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती। और एक बार फिर याद दिला दूं, इस कहानी में जो रहस्यमयी घटनाएं और लोक कथाएं बताई गई हैं, वे ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं बल्कि लोगों की मान्यताओं और विश्वासों का हिस्सा है। तो दोस्तों, जालौर किला हमें क्या सिखाता है? शायद यह कि साहस सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि अपने मूल्यों पर टिके रहने में भी होता है, कि हर पत्थर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सीख।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मैं हूं अमित और आप देख रहे थे कथा ध्रुवर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, वो हमारे आसपास खड़ा है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है।